डिबेट शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हूँ। ये विषय मेरी नैतिक जिम्मेदारियों का मुझे एहसास है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरा निर्णायक मंडली और ऑर्गेनाइजर से ये अनुरोध है कि मेरी इस परफॉर्मेंस को अंकों और घंटियों के तकाजे में ना तोला जाए, और यदि कोई बात सत्य लगे तो मुझे आशीर्वाद से नवाजा जाए। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। अरे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी बिके हुए अखबारों से। अरे कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। अरे स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी तो चाहता था महिला सशक्तिकरण के प्रतीक इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, सुषमा स्वराज की बात करता। जी तो चाहता था यत्न नरस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता का गुंजन करने वाली धरती की बात करता। जी तो चाहता था गंगा को मैया और गाय को माता कहने वाली इस पावन भूमि की बात करता। परंतु महोदय आज समाज में महिलाओं की तस्वीर कुछ और बयां करती है। इस तस्वीर में रंग भरने वाले, इसको आकार देने वाले हाथ किसके हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं पीयूष शर्मा अपनी पूर्ण मानसिक चेतना एवं संवेदनाओं के साथ प्रस्तावित विषय का पुरजोर समर्थन करता हूँ। महोदय जब एक और महिलाएं महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर एक सास अपनी पुत्र वधू को पुत्र के जन्म होने के लिए मजबूर करती है, पुत्र न होने पर उसे कोसती है और कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध करने पर मजबूर करती है। जहां एक और महिलाएं आज आधुनिक होने का दावा करती हैं, वहीं पति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, प्रेमी द्वारा अपमान का तमाचा खाने के बाद भी चुप रह जाती हैं। जहां एक और महिलाएं कल्पना चावला बनकर के अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छूती हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं पति की पदोन्नति के लिए अब उसके बॉस के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब मुझे कहना पड़ता है कि महिलाओं की आज की हालत के लिए महिलाएं खुद जिम्मेदार है। महोदय गीता में लिखा है यदि अत्याचार करना अधर्म है तो अधर्म को सहना उससे भी बड़ा अधर्म है, और भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कि स्वयं की मदद करना जानते हैं। जो खुद स्वयं की मदद नहीं कर सकते उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। महोदय महिला सशक्तिकरण के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, लैंगिक समानता आधुनिकता का ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, जब तक महिलाएं अपने विचार को अपने आचार में और अपनी प्रार्थनाओं को अपने प्रहार में बदलेंगी नहीं, तब तक इस तस्वीर को बदला नहीं जा सकता। महोदय क्यों हमारी बेटियां गली नुक्कड़ में छेड़ने वाले आवाराओं की अश्लील कथनों पर चुप रह जाती हैं? क्यों हमारी बुजुर्ग औरतें पति और बेटे द्वारा घरेलू हिंसा पर कुछ नहीं बोलती? क्यों कामकाजी महिलाएं शारीरिक सुंदरता के आधार पर पदोन्नति के खिलाफ आवाज नहीं उठाती? महोदय क्यों नहीं है भारत की महिलाएं मणिकर्णिका जैसी, जो कि अपने राज्य व अधिकारों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाती हैं, जैसे हम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं? क्यों नहीं है हमारी महिलाएं पद्मावती जैसी, जो कि अपनी सूझबूझ और पराक्रम से अपने पति की रक्षा करती हैं? वो क्यों नहीं लड़ती समाज से? वो क्यों नहीं लड़ते अपने भाई से, अपने पति से, अपने पिता से, जो कि खानदान की संपूर्ण इज्जत को उनकी योनियों में रखते हैं और बलात्कार के बाद अपनी हीन भावना के साथ बार बार उन्हें वो घिनौने पल याद दिलाते रहते हैं? महोदय महिलाएं अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इस विषय पर चर्चा के मैं क्या करूंगा, इसकी कसौटी पर मैं क्या खरा उतरूंगा? यदि आपको इस मुद्दे पर चर्चा करनी थी तो आप एक दावतनामा पटना की निर्मला को भेज देते, जो कि 2 साल तक पति द्वारा बेटी के बलात्कार पर चुप रही। आप एक दावतनामा कोलंबिया की जाफ्ता मोरेनो को भेज देते, जो कि अपनी 12 बेटियों को वेश्यावृत्ति की दलदल में धकेल देती है। आप एक दावतनामा फर्रुखाबाद की गोमती देवी को भेज देते, जो कि दहेज प्रथा के चलते अपनी बहू को जिंदा जला देती है। आप एक दावतनामा लाखों मुस्लिम महिलाओं को भेज देते, जो कि सैकड़ों वर्षों से 3 तलाक प्रथा के चलते अपनी गरिमा, अपने अधिकारों का गला घोट रही है। महोदय समुदाय में जिस समाज ने अपने अधिकारों व गरिमा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इतिहास गवाह है उस समुदाय की पटकथा अपमान की शाही से लिखी जाती है। अतः गुनहगार कोई और नहीं, कसूरवार कोई और नहीं, वे महिलाएं हैं जो ममता दे तो गाय माता और गंगा मैया बन सकती हैं, और शस्त्र उठा ले तो काली मां बन सकती हैं। कि असूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तुम तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद।